अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपको पता ही होगा कि वी लुकअप एक रियल लाइफ सेवर है। बड़े से बड़े डेटा को भी अगर दूसरे शीट्स पर लेना हो तो वी लुकअप इस काम को काफी आसानी से कर देता है। लेकिन छोटे या बड़े डेटा पर काम करने के दौरान कुछ चैलेंजेस आ ही जाते हैं, जैसे बार बार लुकअप वैल्यू का चेंज करना, टेबल आरे चेंज करना या फिर कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज करना। कई बार एनए एरर या फिर रेफरेंस एरर भी आ जाता है। अगर डेटा कम हो तो चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन अगर आपका डेटा वास्ट हो तो बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम वास्ट डेटा में वी लुकअप कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम कुछ कॉमन इश्यूज या चैलेंजेस भी देखेंगे जो वी लुकअप में कई बार हम फेस करते हैं। वी लुकअप के बाद हम एक्स लुकअप भी कवर करेंगे, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको यूज़ क्या करना है। हम इस वीडियो में 3 चीज़ें कवर करेंगे: वी लुकअप ऑन स्मॉल डेटा, वी लुकअप ऑन वास्ट डेटा और एक्स लुकअप ऑन वास्ट डेटा। और हम कॉमन एरर्स भी देखेंगे। हाय, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं ऑफिस फ्रीक। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वही कवर करते हैं। वी लुकअप स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। हमारा जो कॉलम स्टार्ट होता है वो होता है ए से, यानी कि अगर हम एक्सेल वाइज देखें तो ये हमारा हो गया कॉलम नंबर 1 और इसके जो भी आगे कॉलम्स होंगे वो आपके ऐड होते जाएंगे। मींस फर्स्ट कॉलम है 1 और लास्ट कॉलम है मेरा 8। ये हो गया एक्सेल की नज़र से। लेकिन अगर हम वी लुकअप में देखें तो हमारा कॉलम स्टार्ट होगा यहाँ से, ये होगा हमारा 1। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और इसे आगे तक ड्रैग कर देता हूँ। वी लुकअप में 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है लुकअप वैल्यू, दूसरा होता है टेबल अरे और तीसरा होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो आप जिस चीज़ को भी नेक्स्ट शीट में या फिर अनदर शीट में लुकअप वैल्यू लेने वाले हैं वो हो जाएगा आपका कॉलम नंबर 1। सपोज दैट आप नेम को लेने वाले हैं एज लुकअप वैल्यू, तो आपका कॉलम स्टार्ट होगा नेम से, यहाँ से आपका कॉलम नंबर स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय आईडी को लुकअप वैल्यू लेने वाले हैं तो आपका कॉलम नंबर स्टार्ट होगा यहाँ से। ड्रैग कर लेते हैं। हम अपने एग्जाम्पल में एम्प्लॉय आईडी को एज लुकअप वैल्यू लेंगे। अब मैं इन हेडिंग्स को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी या कमांड सी, न्यू शीट में जाऊंगा और यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर दूंगा। कॉलम साइज को हम एडजस्ट कर लेते हैं, रो साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। जैसा मैंने पहले बोला, एम्प्लॉय आईडी को हम एज अ लुकअप वैल्यू लेने वाले हैं, तो मैं यहाँ कोई भी एम्प्लॉय आईडी ले लूंगा। एक एम्प्लॉय आईडी हम कॉपी कर लेते हैं, मिड से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब हमें एम्प्लॉय आईडी 110 का नेम चाहिए और बाकी के सारे डिटेल्स चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो हमारा ब्लू में हाईलाइटेड है। तो हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए लुकअप वैल्यू। एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल आरे। हम जाएंगे अपने डेटा शीट में और हम अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे टॉप से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं टॉप से सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर मेरा डेटा फ्यूचर में इंक्रीज होता है तो मुझे अपना रेंज चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हमने टेबल आरे प्रोवाइड कर दिया, कॉमा। अब जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, एम्प्लॉय आईडी है कॉलम नंबर 1 में, नेम है कॉलम नंबर 2 में। तो मैं यहाँ टाइप करूँगा 2, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो ये हमारा नेम आ चुका है यहाँ पर। अब हमें चाहिए ब्लड ग्रुप। तो क्या हमें फिर से वी लुकअप यहाँ इंसर्ट करना होगा या फिर हम इसे ड्रैग कर सकते हैं? हम इसे ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन ड्रैग करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि हमारा जो लुकअप वैल्यू था उसे हमें लॉक करना होगा। जाएंगे अपने फॉर्मूला बार में और प्रेस करेंगे फंक्शन F4 3 बार। तो आप गौर करेंगे कि हमारा जो लुकअप वैल्यू का सेल नंबर है उसके पहले डॉलर इंसर्ट हो चुका है। अब हम आएंगे अपने टेबल आरे में और यहाँ भी प्रेस करेंगे फंक्शन F4, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक बार फंक्शन F4 प्रेस करेंगे क्योंकि हमें पूरे के पूरे डेटा को लॉक करना है। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे। इसे हम राइट में ड्रैग कर लेते हैं। अब गौर करें कि ब्लड ग्रुप डेजिग्नेशन में भी हमारा नेम नज़र आ रहा है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये हैं हमारे कॉलम नंबर्स या फिर कॉलम इंडेक्स नंबर्स। हम जाएंगे अपने शीट में और यहाँ से कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज कर देंगे। नेम था 2 में, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 6 और ये हो जाएगा हमारा 7। अगर हम यहाँ और भी एम्प्लॉय आईडीज ऐड कर देते हैं और इसे ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक, तो हमारा पूरा का पूरा डेटा रेडी है। जहाँ एन एरर नज़र आ रहा है उसके अगेंस्ट कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे एग्जाम्पल फाइल में।
तो ऐसा कई बार हो सकता है कि हमारा डेटा ना हो, तो उस केस में हमें एनए एरर को अवॉइड करना होगा, यानी कि एनए एरर यहाँ पर विजिबल नहीं होना चाहिए। उस चीज को हम कैसे कर सकते हैं? हम जाएंगे फर्स्ट सेल में, यानी कि फर्स्ट एम्प्लॉय के नेम में, जाएंगे फॉर्मूला बार में और यहाँ पर इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे। टाइप करेंगे इफ एरर ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा 2 बार ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे सेल्स ब्लैंक हो चुके हैं। इन केस आप यहाँ कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। मैं टाइप कर देता हूँ नो एम्प्लॉय, एंटर प्रेस करता हूँ और इसे नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ नो एम्प्लॉयज लिखा हुआ आ चुका है। क्या हम इसे राइट में भी ड्रैग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें कॉलम इंडेक्स नंबर फिर से चेंज करना होगा। सारे कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने चेंज कर दिए हैं। वापस से इसे सेलेक्ट करता हूँ और नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। ये हमारा काफ़ी स्मॉल डेटा था, जिसकी वजह से हमने मैनुअली कॉलम इंडेक्स नंबर्स चेंज कर लिए। लेकिन अगर आपका वास्ट डेटा हो तो क्या ये करना पॉसिबल होगा? नहीं। आपके कॉलम्स का नंबर 50, 100, 200 या 500 भी हो सकता है। तो उस केस में हम मैनुअली कॉलम इंडेक्स नंबर को बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वास्ट डेटा पर हम वीलुकअप कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एरर्स देख लेते हैं। ये हमारा था सेल रेफरेंस गॉट चेंज्ड। जैसा कि हमने इशू यहाँ फेस किया था, सारे कॉलम्स में एम्प्लॉय का नेम आ रहा था। तो उसका सॉल्यूशन क्या था? चेंज सेल रेफरेंस फ्रॉम फॉर्मूला बार। और सेकंड सॉल्यूशन क्या है? लॉक द सेल्स। आपको याद होगा कि हमने अपने सेल्स यानी कि लुकअप वैल्यू और टेबल आरए को लॉक किया था। हमने एनए एरर भी फेस किया, यानी कि डेटा अवेलेबल नहीं था आपका सेल रेफरेंस के अगेंस्ट। तो सॉल्यूशन क्या है उसका? पुट द क्राइटेरिया ऑफ इफ एरर, जो कि हमने किया। चलते अपने वास्ट डेटा में। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी रोज हैं और काफ़ी कॉलम्स भी हैं और हमें वी लुकअप अप्लाई करना है इस वास्ट डेटा पर। सबसे पहले हम हेड्स को कॉपी कर लेते हैं। क्लिक करूंगा मैं एम्प्लॉय आईडी पे, प्रेस करूंगा शिफ्ट, कंट्रोल और राइट एरो की और इसे कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी या फिर कमांड सी। न्यू शीट इंसर्ट कर लेता हूँ और हेड्स को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी या कमांड वी। सेलेक्ट करता हूँ इसे और कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ, रो साइज भी एडजस्ट कर लेता हूँ। हम यहाँ कुछ एम्प्लॉय आईडीज ले लेंगे, कंट्रोल सी या फिर कमांड सी, और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। नेम। अब हम यहाँ वी लुकअप का फंक्शन या फॉर्मूला यूज करने से पहले जाएंगे अपने डेटा में, क्लिक करेंगे कहीं भी डेटा में और प्रेस करेंगे कंट्रोल ए या फिर कमांड ए और हमारा पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पूरा का पूरा शीट सेलेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ हमारा डेटा सेलेक्ट हुआ है। अब हम जाएंगे फॉर्मूलाज में, यहाँ पर ऑप्शन आता है डिफाइन नेम का। हम क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे डिफाइन नेम पर और इसका एक नाम दे देंगे। हम इसका नेम दे देंगे डेटा 1। डेटा, हम कोई स्पेस नहीं रख सकते, तो मैं प्रेस करूंगा _1 और करूंगा ओके। नेम डिफाइन करने से ये फायदा है कि हमें टेबल आरए में बार बार रेंज प्रोवाइड नहीं करना होगा। जाते हैं ब्लैंक फाइल में और यहाँ वी लुकअप का फॉर्मूला या फंक्शन यूज करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा हमारा लुकअप वैल्यू। हम प्रेस करेंगे फंक्शन F4 3 बार, कॉमा, टेबल आरए। हम अपने डेटा शीट में नहीं जाएंगे, हमने डेटा शीट का जो नेम डिफाइन किया था वो नाम हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो हमने टाइप किया था डेटा 1। डेटा, जैसे ही मैंने डेटा टाइप किया सबसे ऊपर डेटा 1 आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो टेबल आरए का हमारा काम हो चुका है। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमें प्रोवाइड करना है, तो नेम हमारा है कॉलम नंबर 2 में, तो हम यहाँ टाइप करेंगे 2, 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा यहाँ नाम आ चुका है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, हम इसे राइट में डायरेक्टली ड्रैग नहीं कर सकते हैं। और अगर मेरे कॉलम्स का नंबर 50, 100, 200 या 500 हो तो मैनुअली भी नहीं किया जा सकता है इस काम को। तो हम यहाँ एक छोटा सा फंक्शन यूज करेंगे और वो फंक्शन होगा हमारा कॉलम का, प्लस या फिर इक्वल टू कॉलम्स। यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, कॉलम और कॉलम्स का, तो हम सेलेक्ट करेंगे कॉलम्स और हम क्लिक कर देंगे नेम पर। आप यहाँ से किसी भी सेल पर क्लिक कर सकते हैं, नंबर आपका सेम शो करेगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, इसे सेंटर में ले लेते हैं। तो ये हमारा कॉलम नंबर 1 आ चुका है, लेकिन वी लुकअप के हिसाब से ये होता है हमारा कॉलम नंबर 2। हम कुछ चेंजेस करेंगे यहाँ। हम जाएंगे अपने फॉर्मूला बार में, या फिर मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ और वापस से कॉलम्स का फंक्शन इंसर्ट करता हूँ, प्लस या फिर इक्वल टू कॉलम्स
ब्रैकेट ओपन। पिछली बार मैंने सिर्फ नेम सेलेक्ट किया था, मीन सिर्फ एक सेल सेलेक्ट किया था, सिंगल सेल सेलेक्ट किया था। इस बार हम दो सेल सेलेक्ट करेंगे, मीन्स एम्प्लॉय आईडी और नेम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा यहाँ 2 आ चुका है, जो कि वी लुकअप के हिसाब से परफेक्ट है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे राइट में भी ड्रैग करेंगे? सभी जगह यहाँ 2 नजर आ रहा है, लेकिन ये होना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरीके से आगे भी नंबर्स ऐड होते जाने चाहिए। आते हैं हम अपने फर्स्ट सेल में, डिलीट करते हैं इसे और इंसर्ट करते हैं प्लस या फिर इक्वल टू कॉलम्स ब्रैकेट ओपन। हम सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय आईडी और नेम को, फॉर्मूला बार में जाते हैं और हमारा जो सेल रेफरेंस है आईडी का, एम्प्लॉय आईडी का, उसके आगे क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे फंक्शन F4 एक बार, तो पूरा का पूरा सेल लॉक हो जाएगा। एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ 2 आ चुका है, इसे हम आगे तक ड्रैग कर लेते हैं। तो हमारे कॉलम्स के नंबर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब यहाँ ये बात आती है कि इस फॉर्मूला को हमें प्लेस कहाँ करना है। कॉपी कर लेते हैं इस फॉर्मूला को हम। इज इक्वल टू को हम कॉपी नहीं करने वाले हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी प्रेस करेंगे, एस्केप, जाएंगे अपने एम्प्लॉय नेम में, यानी फर्स्ट एम्प्लॉय के नेम में, फॉर्मूला बार में जाएंगे और यहाँ से हम कॉलम इंडेक्स नंबर को डिलीट करेंगे, जो कि था 2। डिलीट करते हैं इसे और पेस्ट कर देते हैं कॉलम का फॉर्मूला जो हमने जस्ट अभी कॉपी किया था और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। सारे एम्प्लॉयज के नाम आ चुके हैं। देखते हैं कि राइट में ड्रैग करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है। और ये देखिए पूरा का पूरा डेटा हमारा यहाँ आ चुका है। डेट का फॉर्मेट चेंज हो चुका है और ये जनरल में हो चुका है। सेंटर में ले लेते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल 1, फॉर्मेट सेल्स का बॉक्स ओपन हो जाएगा। जाएंगे डेट में और यहाँ से एक डिजायर्ड डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे और करेंगे ओके। तो हमारा यहाँ डेट हो चुका है। आते हैं लेफ्ट में, क्लिक करते हैं एम्प्लॉय आईडी पे, प्रेस करते हैं शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और डाउन एरो की और यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं। सारे चीज़ों को हम सेंटर में अलाइन कर लेते हैं और मिड में अलाइन कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पूरा का पूरा डेटा आ चुका है। कुछ चीज़ें और यहाँ हैं जो मिसिंग हैं। एम्प्लॉय आईडीज़ को हम डिलीट करते हैं और NA एरर सभी जगह आ चुका है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें अंडू करता हूँ और जैसा हमने अपने स्मॉल डेटा में किया था, इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट किया था, यहाँ भी कर लेंगे हम। इफ एरर ब्रैकेट ओपन, एंड में आते हैं कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और इसे राइट में भी ड्रैग कर लेते हैं। आते हैं लेफ्ट में, हमारा यहाँ डेटा आ चुका है। व्यू में जाता हूँ, ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारा फॉर्मेट देखने में अट्रैक्टिव लगे। अब आप चाहें तो यहाँ सारे एम्प्लॉयज़ के आईडीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर एग्जाम्पल फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस या फिर इक्वल टू, जाता हूँ अपने डेटा में, क्लिक करूँगा फर्स्ट एम्प्लॉय पे और एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडीज़ कनेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं टॉप रो को और इसे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। आते हैं लेफ्ट में और यहाँ सारा का सारा डेटा आ चुका है। चलते हैं अपने एरर वाले फाइल में, रॉन्ग लुकअप वैल्यू, ये हमारा कवर नहीं हुआ है। चलते अपने डेटा में, नेम के जस्ट सामने क्लिक करते हैं, यहाँ से हम डॉलर को रिमूव कर देते हैं, यानी कि सेल को अनलॉक कर देते हैं और इफ एरर का जो हमारा क्राइटेरिया है उसे हम रिमूव कर लेते हैं। एंटर, नीचे भी ड्रैग करते हैं और राइट में ड्रैग कर लेते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिला। NA एरर आ चुका है क्योंकि जैसे ही हमने सेल्स को ड्रैग किया, हमारा लुकअप वैल्यू भी चेंज हो गया है। यहाँ लुकअप वैल्यू था B4 यानी कि एम्प्लॉय आईडी, लेकिन यहाँ पर हमारा लुकअप वैल्यू हो चुका है C4 यानी कि नेम, जो कि रॉन्ग है। तो इससे बचने के लिए हमने अपने सेल को लॉक किया था, प्रेस किया था हमने फंक्शन F4 3 बार, यानी कि हमने लुकअप वैल्यू का जो सेल रेफरेंस था उसके जस्ट पहले डॉलर इंसर्ट किया था। कर लेते हैं नीचे तक ड्रैग और राइट में भी ड्रैग कर देते हैं। आते हैं एरर वाले फाइल में और ये एरर भी हमारा कवर हो चुका है। रॉन्ग लुकअप वैल्यू, सॉल्यूशन क्या है, पुट प्रॉपर लुकअप वैल्यू या फिर लॉक द सेल्स, जो कि हमने किया। आई थिंक हमने ये भी कवर कर लिया। कॉलम इंडेक्स नंबर इज रॉन्ग और हमारा सॉल्यूशन था चेंज सेल रेफरेंस फ्रॉम फॉर्मूला बार। नेक्स्ट इशू हमारा आता है टेबल RS सिलेक्शन इज रॉन्ग। देखते हैं हम एग्जाम्पल में, जाते हैं अपने डेटा में, जाएंगे फॉर्मूलाज में, डिफाइन नेम में जाएंगे, इसका नेम दे देंगे हम डेटा 2, डेटा अंडरस्कोर 2। पहले जो हमने नेम दिया था वो दिया था डेटा 1 और हमने रेंज सेलेक्ट किया था, यानी कि डेटा को ही सिलेक्ट किया था, लेकिन हमने एक रेंज को इस बार सेलेक्ट नहीं किया है। हम करेंगे ओके। जाते हैं अपने शीट में, सारी चीज़ों को हम डिलीट कर लेते हैं। अब हम यहाँ वी लुकअप यूज़ करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी होगा हमारा लुकअप वैल्यू,
प्रेस करेंगे फंक्शन एफ को 3 बार, कॉमा टेबल आरे। हमने अपने डेटा का नेम अभी सेव किया डेटा 2 के नाम से। हम यहाँ टाइप करेंगे डेटा, यहाँ डेटा 1 और डेटा 2 दोनों आ चुका है। हम सेलेक्ट करेंगे डेटा 2, कॉमा 2, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब गौर करें कि यहाँ पर एनए एरर आया है, लेकिन हमने तो प्रॉपर फॉर्मूला इंसर्ट किया। तो इशू कहाँ आया? हमें इशू आया हमारे नेम मैनेजर में या फिर नेम को डिफाइन करने में। हमने यहाँ डेटा को सिलेक्ट किए बगैर नेम को डिफाइन किया, जो कि एक रॉन्ग प्रोसेस था। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बाय मिस्टेक हो जाता है। तो ऐसा अगर कुछ एरर नजर आए, आपने फॉर्मूला प्रॉपर इंसर्ट किया लेकिन एरर शो कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने डिफाइन नेम में गलती की है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप जाइए फॉर्मूलाज में, नेम मैनेजर, और यहाँ से आप नेम को डिलीट कर दीजिए, जो भी आपने नेम को डिफाइन किया है। इसे हम डिलीट कर देते हैं। अलर्ट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द नेम डेटा 2? हम करेंगे ओके और इसे क्लोज कर देंगे। अब हम अपने डेटा को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की, डाउन एरो की, जाते हैं फॉर्मूलाज में, डिफाइन नेम, और यहाँ दे देते हैं डेटा 2, डेटा अंडरस्कोर 2, और हम करेंगे ओके। जाते हैं अपने ब्लैंक शीट में और आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर वी लुकअप दोबारा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। एनए एरर गायब हो चुका है और एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर शो कर रहा है। परफेक्ट, डिलीट करता हूँ इसे। टेबल आरए सिलेक्शन इज रॉन्ग, जो कि हमने जस्ट अभी डिस्कस किया। तो इसका सॉल्यूशन क्या था? सेलेक्ट प्रॉपर रेंज, हमने ये पार्ट भी डिस्कस कर लिया। शोइंग एरर आफ्टर पुटिंग प्रॉपर फॉर्मूला, तो उसका सॉल्यूशन क्या था हमारा? पुट नेम ऑफ डेटा एंड नॉट द होल शीट। चलते अपने ब्लैंक शीट में, यहाँ सारे एम्प्लॉयज के नेम हैं और हमें एक्स लुकअप यूज करना है। वी लुकअप की तरह ही एक्स लुकअप का हमारा फॉर्मूला होगा, प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। वी लुकअप में भी लुकअप वैल्यू की जरूरत थी और यहाँ भी हमें लुकअप वैल्यू की जरूरत है। सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी को एज अ लुकअप वैल्यू, लॉक करते हैं अपने सेल को, फंक्शन F4 प्रेस करेंगे 3 बार, कॉमा। वी लुकअप में हमें टेबल आरए प्रोवाइड करना था और यहाँ प्रोवाइड करना है लुकअप आरए। तो जो आपने लुकअप वैल्यू लिया वही लेना होगा आपको लुकअप आरए। तो लुकअप वैल्यू लिया हमने एम्प्लॉय आईडी, तो लुकअप आरए भी हमें एम्प्लॉय आईडी ही लेना होगा। जाएंगे हम अपने शीट में और यहाँ एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से, प्रेस करते हैं फंक्शन F4 और अपने सेल्स को लॉक कर लेते हैं, कॉमा रिटर्न आरए। रिटर्न में हमें क्या चाहिए? तो हम जो अपना फंक्शन या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं नेम में, तो हमें रिटर्न में चाहिए नेम। तो हम सेलेक्ट करेंगे इसे टॉप से। यहाँ हमें एक चीज याद रखना है कि हमें रिटर्न आरए को लॉक नहीं करना है। इन केस अगर हम रिटर्न आरए को लॉक कर देते हैं तो राइट साइड में अगर हम इसे ड्रैग करेंगे तो हमें सेम वैल्यूज ही नजर आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रेस करता हूँ फंक्शन F4 और अपने रिटर्न आरए को भी मैंने लॉक कर लिया। यहाँ हमें कॉलम इंडेक्स नंबर या कॉलम नंबर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं डायरेक्टली ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ नेम आ चुका है, इसे मैं राइट में ड्रैग करता हूँ। जैसा मैंने पहले बोला था, रिटर्न आरए हमें लॉक नहीं करना है। तो हमने जब रिटर्न आरए लॉक किया तो सभी जगह सेम वैल्यूज आ रहे हैं हमारे। क्लिक करते हैं नेम में, जाते हैं फॉर्मूला बार में और यहाँ से हम डॉलर्स को रिमूव कर देते हैं, यानी कि इसे हम अनलॉक कर लेते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। इसे राइट में ड्रैग कर लेते हैं, सारे डिटेल्स यहाँ आ गए। एम्प्लॉय आईडी को डिलीट करके हम देखते हैं कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पर 00 नजर आ रहा है, यानी कि कोई भी एरर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसे अंडू करता हूँ। फिर भी कई बार एरर नज़र आ जाता है, तो इन केस अगर आपका एरर नज़र आता है तो आप जाएं अपने फॉर्मूला बार में और इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लें, जबकि इसकी ज़रूरत मोस्टली पड़ती नहीं है। एंड में आके डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लगा दें ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस कर दें। अब आप इसे राइट तक ड्रैग कर लें और नीचे तक ड्रैग कर दें। तो सारे डिटेल्स आ चुके हैं। आपको बस एक चीज़ माइंड में रखना होगा कि डेट का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। क्लिक करें टॉप पर, प्रेस करें Ctrl+1 जो कि शॉर्टकट है फॉर्मेट सेल्स का, जाएं डेट में, सिलेक्ट करें डिजायर्ड डेट फॉर्मेट और कर दें ओके। सारी चीज़ें ऑन प्लेस हो जाएंगी और आपका डेटा रेडी हो जाएगा। तो हमने वी लुकअप भी देखा और एक्स लुकअप भी देखा। अब ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आपको यूज़ क्या करना है, वी लुकअप या फिर एक्स लुकअप। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन केस आपका एम्प्लॉय आईडी मिड में कहीं हो तो आपको एक्स लुकअप ही यूज़ करना होगा। देख लेते हैं वो काम कैसे करता है। यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ मैं एक कॉलम, इसे यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसे डिलीट करता हूँ यहाँ से, मीन्स ब्लैंक कॉलम को डिलीट करता हूँ। अभी हमारा एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर है। देख लेते हैं कि एक्स लुकअप काम कैसे करेगा। क्लिक करता हूँ फर्स्ट एम्प्लॉय पे, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की, डाउन एरो की, पूरे डेटा को डिलीट कर दूंगा। अब मैं इंसर्ट करूंगा एक्स लुकअप, प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप
ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी को हम लेंगे लुकअप वैल्यू, प्रेस कर लेंगे फंक्शन F4 3 बार, कॉमा, हम जाएंगे अपने फॉर्मेट में और यहाँ एम्प्लॉय आईडी सेंटर में है, क्लिक करेंगे टॉप पर, प्रेस करेंगे फंक्शन F4, सेल्स हमारे लॉक हो जाएंगे, कॉमा, रिटर्न आ रहे, रिटर्न में हमें क्या चाहिए, तो हमें नेम चाहिए, क्लिक करेंगे टॉप पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा यहाँ नेम आ चुका है, लेकिन हम इसे राइट में ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि इस फॉर्मेट में एम्प्लॉय आईडी बिगिनिंग में है और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी मिड में है। क्या होगा अगर हम इसे ड्रैग करें? ये देखिए सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर गलत हो चुकी हैं। डेजिग्नेशन तक ठीक है, लेकिन फ़ोन नंबर से लेके आइटम्स तक सारा रॉन्ग हो चुका है। तो अगर आप एक्स लुकअप यूज़ कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा पर वी लुकअप या फिर एक्स लुकअप यूज़ कर सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट या फिर एज पर नीड ऑफ द आर। मैं इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इन केस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर द नेक्स्ट डे। थैंक यू।